हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ दी following given systems of equations graphically and find the vertices and area of the triangle formed by these lines and the y-axis। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो equations given है उसको graphically solve करना है एंड हम लोगों को एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 में फर्स्ट इक्वेशन हम लोग को क्या गिवन है? 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5y इक्वल टू ये प्लस 4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये माइनस 4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा? 2x इक्वल टू माइनस 4, ये माइनस 5y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये प्लस 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 5y अपॉन 2। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या आ गया? -4 प्लस 5y अपॉन 2। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे putting y equal to 0 in equation first we get x equal to, तो x का वैल्यू क्या है इक्वेशन फर्स्ट में? -4 प्लस 5y अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? -4 प्लस 5 इंटू y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा अपॉन 2। -4 को 0 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा? -4 अपॉन 2। 2 को -4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? -2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू -2। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे putting y equal to 2 in equation first we get x equal to, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया? -4 प्लस 5y अपॉन 2। तो हम लोग यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया? -4 प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 10 अपॉन 2। ये -4 है प्लस 10 है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 3। अब जो है इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे putting y equal to -2 in equation first we get x equal to, तो x का वैल्यू क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट में? -4 प्लस 5y अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस 5 इंटू y के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे? -2 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? -4 प्लस 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -10 अपॉन 2। -4 -10 है तो ये ऐड होगा तो ये क्या होगा? -14 अपॉन 2। 2 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
तो हम लोग का यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, -7। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, -7। हम लोग यहाँ पे जो है इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y का भी वैल्यू को फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोगों का x का वैल्यू क्या था, -2। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था, 3। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था, -7। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -2,0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, -2,0। इसके बाद हम लोग 3,2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं, 3,2। एंड -7, को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं, -7, हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे, तो इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है, 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है अब इक्वेशन सेकेंड में यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस y इक्वल टू, ये -8 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +8 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, 2x इक्वल टू 8, ये प्लस y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -y हो जाएगा। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, x इक्वल टू 8 माइनस y अपॉन 2। तो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू क्या आ गया, 8 माइनस y अपॉन 2। अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू क्या गिवन है, 8 माइनस y अपॉन 2। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 8 अपॉन 2। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू क्या है, 8 माइनस y अपॉन 2। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 अपॉन 2। 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 3। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू क्या आ गया, 8 माइनस y अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4 अपॉन 2। 8 को 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2। अब जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लोग y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 को पुट किए, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है, 4।
इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए तो x का वैल्यू क्या है 3। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए तो x का वैल्यू क्या है 2। अब जो है हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग सबसे पहले 4,0 को पॉइंट डी लेट कर लेते हैं 4,0। इसके बाद 3,2 को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में पॉइंट बी लेट किए हुए हैं 3,2। तो इक्वेशन सेकंड में भी जो है हम लोग 3,2 को पॉइंट बी ही लेट करेंगे 3,2 एंड 2,4 को हम लोग पॉइंट एफ लेट कर लेते हैं 2,4। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो जिस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था -2,0। इसके बाद पॉइंट बी क्या आया था 3,2 एंड पॉइंट सी क्या आया था -7, इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी आया था 4,0, पॉइंट बी 3,2 जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन आया था एंड पॉइंट एफ 2,4। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ का लाइनिंग जो है वो पॉइंट बी 3,2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही सॉल्यूशन पॉइंट बी 3,2 होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी 3,2। तो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 3 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 2। ये क्या हो गया हम लोग का इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को क्या कहा जा रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द वाई एक्सिस। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हम लोग को गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल को हम लोगों को फाइंड करना है। तो सबसे पहले 20 नंबर में हम लोग को इक्वेशन फर्स्ट में क्या गिवन है 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में इस फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू ये -7 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +7 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 5x इक्वल टू 7 ये -y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +y हो जाएगा। इसके बाद 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 7 + y अपॉन 5। तो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या आ गया 7 + y अपॉन 5। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे -7 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -7 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है 7 + y अपॉन 5। तो ये क्या हो जाएगा 7 + y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -7 तो यहाँ लिखेंगे -7 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया 7 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -7 अपॉन 5। 7 को 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0 अपॉन 5। हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो
इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू क्या है 7 प्लस वाई अपॉन 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 प्लस वाई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2, तो यहाँ लिखेंगे -2 अपॉन 5। तो ये क्या हो गया 7 प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा -2 अपॉन 5। 7 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन 5। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 1। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 1। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया है इक्वेशन फर्स्ट में 7 प्लस वाई अपॉन 5। तो y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस 3 अपॉन 5। तो 7 को 3 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 5। 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2। अब जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले y के प्लेस पे -7 को पुट किए थे, तो x का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 1। एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 2। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 0, -7 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं 0, -7। इसके बाद हम लोग 1, -2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं 1, -2 एंड 2, 3 को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं 2, 3। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्या है इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये +1 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा x इक्वल टू -1, ये -y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये +y हो जाएगा। तो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू क्या आ गया -y प्लस 1। तो अब हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है -1 प्लस y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस y के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0। तो -1 प्लस 0 है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे -1। इसके बाद अब हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है -1 प्लस y। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ लिखेंगे -1 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये होगा 1। तो x का वैल्यू क्या आ गया 1, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 in equation second we get x equal to, तो x equal to equation second में क्या वैल्यू है -1 प्लस y। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 प्लस y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे -1 है यहाँ पे +3 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा 2। तो हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 2। तो हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया है। तो अब जो है अब हम लोग x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था -1। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे तो x का वैल्यू क्या था 1 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट किए थे
तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 2। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -1, 0 को पॉइंट डी लेट करेंगे, -1, 0। इसके बाद 1, 2 को पॉइंट ई लेट करेंगे, 1, 2 एंड 2, 3 को जो है हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में सी लेट किए हुए हैं 2, 3। तो इक्वेशन सेकंड में भी हम लोग 2, 3 को पॉइंट सी लेट करेंगे, 2, 3। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। जिस ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे, उसी ग्राफ पेपर के ऊपर हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए 0, -7 आया था। इसके बाद पॉइंट बी 1, -2 एंड पॉइंट सी 2, 3 आया था। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी -1, 0, पॉइंट ई 1, 2 एंड पॉइंट सी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों में ही कॉमन आया था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ का जो लाइनिंग है वो पॉइंट सी 2, 3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पॉइंट सी 2, 3। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी 2, 3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2 एंड y का वैल्यू क्या आ गया 3। ये क्या हो गया हम लोग का इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हम लोगों को गिवन है उसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग को जो है इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रायंगल को भी फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ए ये ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा हाफ, बेस यहाँ पे हम लोग को कितने यूनिट्स गिवन है 8 यूनिट। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8 इंटू यहाँ पर जो है इसके बाद हाइट कितने यूनिट है 2 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2। तो ये 2 एंड ये 2 कट गया। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू क्या आ गया 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो हमेशा वैल्यू है वो स्क्वायर यूनिट में आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।